नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाटिका पे। दोस्तों जो है इसमें जो हाई स्कूल का पेपर होता है हिंदी का, इसमें रस छंद और अलंकार हर साल पूछता है 2-2 नंबर का। तो इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको जो और सिंपल सिंपल एग्जाम्पल हम इसमें दिए हैं जो आपको एक बार में याद हो जाएगा। जो कभी नहीं पढ़ा है वो भी आज याद करके और पेपर आसानी से दे सकता है। तो उसका 6 नंबर तो जो है एकदम फिक्स से आ जाएगा, 100%। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 6 नंबर जो है आसानी से उठा सकता है। ठीक है, छोटी सी वीडियो में देखिए। इसमें पहला जो है करुण रस है। करुण रस क्या है? जब किसी प्रिय वस्तु का नाश होता है तो जो क्षोभ या क्षोभ मतलब दुख होता है, उत्पन्न होता है, उसे शोक कहते हैं। जब यही शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से जो रस उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं ना। करुण रस देखिए यहाँ पे मैंने जो है अंडरलाइन ऊपर से अंडरलाइन कर दीजिएगा और ऊपर से जो है ये इन्वर्टेड कॉमा दीजिएगा, या फिर इसको जो है करुण रस को काली पेन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं आगे क्या है, या फिर इसको जिसको वो परिभाषा नहीं याद हो रही है, जो एकदम अंत में देख रहा है, एकदम उसको आज ही पेपर देना है, आज ही अगर जो है देख रहा है, तो उसके लिए है जहाँ प्रेमी प्रेमिका के बिछड़ने का भाव होता है वहाँ करुण रस होता है। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी जो है नंबर मिल जाएगा। इसमें उपकरण दिया है, उपकरण जो है देख लीजिए, लेकिन वीडियो रोक के लिख सकते हैं, लेकिन जो है ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। हाई स्कूल वालों के लिए, इंटरमीडिएट वाले लिख सकते हैं। ठीक है, हाई स्कूल वाले जो है बहुत ज़्यादा जरूरी, जिसको याद है वो एक बार दोहरा सकता है। ठीक है, अब उदाहरण इसका क्या है, उदाहरण जो होता है उसका पहला उदाहरण क्या है, हार आम कैसे झेले हम परिलज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। ठीक है, तो इसका जो है एग्जाम्पल पहला वाला है, ये जो है आपको दूसरा वाला भी देख लीजिए। धोखा ना दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। तो हमको तो ये दूसरा वाला अच्छा लग रहा है, आप भी चाहे तो वो जो है कंसीडर कर सकते हैं, जो अच्छा लगे वो कंसीडर कर सकते हैं, जो आपको जो है आसान लगे। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? हास्य रस में वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर, मतलब भिन्नता को देखकर, जो उसमें विकृति होती है, वाणी, चेष्टा, ये सब भिन्नता को देखकर जो आपको जो है देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है, मतलब उत्पन्न होता है, विनोद मतलब खुशी है ना, उत्पन्न होता है, उसे हास्य कहते हैं ना। मतलब आनंद हो के जो है हंसी जो निकलती है उसे जो है हास्य कहते हैं। यही हास्य विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पूरा होकर हास्य रस कहलाता है ना। तो हास्य रस जो होता है इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लीजिएगा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लीजिएगा क्योंकि ये जरूरी है, या फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद करें या फिर काला से इसको लिख सकते हैं, काली पेन से, है ना। तो इसका भी अवयव है, अवयव इतना ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जिसको याद है एक बार दोहरा सकता है। अब जो है जिसको नहीं याद है उसको जरूरत नहीं है अब जो है परीक्षा के अंत में लिखने याद करने की, ठीक है, मेहनत करने की, क्योंकि वो याद तो होगा नहीं, हम जानते हैं। जिसको एकदम नहीं याद है वो थोड़ी नहीं याद कर पाएगा। तो इसमें जो है अब अगला इसमें एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल यही हमको मिला, जो है इससे आसान एग्जाम्पल बन नहीं रहा था, तो इसलिए इसी को लिख दिए। तो ये सबको पता होगा, बिंद के बासी उदासी तपो व्रतधारी महाविनु नारी दुखारे, गौतम तीतरी तुलसी सो कथा सुनी भे, मुनिवृंद सुखारे, ढह शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्नी भली रघुनाथ जू करुणा करी कानन को पग उधारे। ठीक है, इतना अच्छा जो है एग्जाम्पल तो थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा है, जिसको याद होगा तो वो याद ही होगा, जिसको नहीं याद हो तो जो है इसमें जो है उपमा, जो क्या इसका नाम है, जो करुण रस है, वो हर साल जो है पूछता है। करुण और रस दोनों में से एक ही लिखना होता है, तो करुण वाला जो है याद कर लीजिए, वो आसान लग रहा है, उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, अलंकार आ गया। ठीक है, रस हट गया, अब अलंकार आ गया। अलंकार में पहला है उपमा अलंकार। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है। उपमा या फिर जो है क्या उसको कहते हैं, उपमा अलंकार पूछेगा, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार पूछेगा, या उपमा अलंकार पूछेगा, या मक अलंकार पूछेगा ना। तो दोनों में से वो उपमा तो हमेशा रहेगा ना, तो उपमा तो हर हाल में रहना है, उसको उपमा नहीं रहेगा। तो जैसे दोनों या करके पूछता है, क्या रूपक भी नहीं, रूपक नहीं, क्या है, हाँ रूपक, हाँ। तो अभी तो उपमा पढ़ रहे थे ना। उपमा देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगर जो है आपको याद नहीं हो रहा, 3-4 बार पढ़िए, ठीक है, याद हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अगर नहीं याद हो रहा है तो एक बार देख लीजिए, फिर इसको कॉपी पे लिखिए, फिर कॉपी पे लिखिए, उसको कॉपी पे लिखिए, तब याद हो जाएगा ना। 3-4 बार लिखिए। ठीक है, अब देखिए इसमें उपमा अलंकार के अंग है, इसको जो है याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा देख के जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो जो है कोई जरूरत नहीं है इसमें दिमाग खपाने की, क्योंकि पेपर का जो है शुरू होने वाला है, इसमें ज़्यादा दिमाग मत खपाइए। इसमें उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, उदाहरण जो है पीपर पात सरिस मंडोला, कितना सिंपल एग्जाम्पल है। तो इसको जो है
देख लीजिए, इसका स्पष्टीकरण भी लिख लेते हैं। इस उदाहरण में उपमा के चारों अंग, उपमा पीपर पात है, उपमेय मन है, साधारण धर्म क्या है, डोला है, तथा वाचक शब्द क्या है, सरिस है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इससे सस्ता एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको, है ना। अब आगे देखते हैं, आगे वाला क्या है, रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार है आगे। तो रूपक अलंकार देखिए, इसमें क्या है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार था। इसमें भेद रहित आरोप हो, भेद भी ना हो और आरोप सीधे सीधे हो। ठीक है, तो बिना भेद का आरोप हो वही जो है रूपक अलंकार होता है ना। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो रूपक अलंकार होता है। इतना आसान परिभाषा लिखवा रहे हैं, इससे आसान कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो है सिंपल सिंपल एग्जाम्पल भी खोज के लाए हैं जो एकदम सस्ता है। इसको जो है आराम से आप जो है लिख लीजिएगा। ठीक है, तो लिख के इसको याद कर लीजिएगा। पेपर देने के जो है आधे घंटे पहले भी आप इसको पढ़ लेंगे तब भी याद हो जाएगा। ठीक है, इतना सस्ता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये जो इसका एग्जाम्पल है। तो पायो जी मैंने या मैं तो दोनों हो सकता है। ठीक है, ये मीरा जी का है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, कृष्ण जी के लिए गा रही है। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण क्या है, स्पष्टीकरण है इस उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन जो है उपमेय पर धन उपमान का आरोप है और दोनों में अभिन्नता है ना, बिना भिन्नता का जो है आरोप लग रहा है ना। तो अब स्पष्टीकरण जो है इसमें दूसरा वाला एग्जांपल भी देख लीजिए, ये भी सिंपल सा है। चरण कमल बंधव हरिराई, चरण कमल बंधव हरिराई का स्पष्टीकरण देख लीजिए। इसमें जो है चरण प्रस्तुत तथा कमल अप्रस्तुत है, चरण में कमल का आरोप है। ठीक है, अब देखो इसी में उत्प्रेक्षालंकार है। उस उत्प्रेक्षालंकार क्या है, उत्प्रेक्षालंकार जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षालंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षालंकार होता है। जब तक 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको जो है याद नहीं होगा। ठीक है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षालंकार होता है। इसमें जो है ये जनो मनो वाचक शब्द होते हैं। ये जो है आज के लिए तो नहीं, आज याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है जो कक्षा में याद कराया जाता है उस समय समझने के लिए याद कराया जाता है कि आप चाहे जहाँ पढ़ के और बता सकते हैं कि यहाँ पे उत्प्रेक्षालंकार है। कोई जो है आपको पैरा मिल गया उसमें पढ़ेंगे तो आप बता सकते हैं जनो मनो जनु कुछ मिल गया तो कह देंगे यहाँ पे उत्प्रेक्षालंकार है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सहल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, तो यहाँ मनो दिख रहा है ना, मनो दिख रहा है, मनो मतलब जो है सीधे सीधे आपको पता हो गया उत्प्रेक्षालंकार है। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। इस दोहे में पीत पटु में आतप तथा श्याम सलोने गात में नीलमणि शैल की संभावना प्रकट की गई है। मनो शब्द का भी प्रयोग किया गया है, इसको जो है लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें आगे क्या बचा है। आगे है रोला छंद। रोला छंद क्या होता है, देखो छंद चल रहा है अब जो है। ठीक है, रोला छंद। ठीक है, रोला छंद क्या होता है, यह सममात्रिक छंद है, यह सममात्रिक छंद है ना। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, उठो उठो हे वीर। देखो सिंपल जो लगा उसी को जो है हम बता रहे हैं। ठीक है, देखो एक बार और परिभाषा को याद कर लीजिए, यह सममात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लीजिए, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो। ठीक है, तो यही जो है इसका एग्जाम्पल है, सिंपल सा। ठीक है, जो सिंपल लगेगा हम वही आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें सोरठा है ना, रोला छंद हो गया, अब सोरठा छंद है ना। सोरठा में क्या है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है ना, यह सममात्रिक छंद नहीं है रोला की तरह, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती है, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। ठीक है, यह क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। इसका उदाहरण देख लीजिए, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करौ सोमम उर्धाम सदा हरिसागर शयन। ठीक है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो जो है वो रोला वाला याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रोला सोरठा दोनों में से एक ही पूछता है। ठीक है, और इसका एक और एग्जांपल ये है, जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करियर बढ़न करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। ठीक है, तो जो है इसमें ये जो है मात्राओं का भी दिया है, तो इसको गिनती कर सकते हैं कि कितनी कितनी मात्राएं हैं। ठीक है, वो भी दिया है। अब आगे देखते हैं, आप गिनती कर सकते हैं वीडियो रोक के। आगे देखते हैं, आगे क्या है, दोहा छंद है ना। दोहा छंद क्या है, यह क्या है, अर्धसममात्रिक छंद है ना, अर्धसममात्रिक छंद है। रोला की तरह यह भी अर्धसममात्रिक छंद है, लेकिन इसमें भी 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में। देखिए यही पे अंतर होता है सोरठा और दोहा में। पहले और
तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं थी, उसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं थी, ठीक है। और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, मतलब यह उसका उल्टा है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं ये क्या है, इसमें देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये जो है इसका एग्जाम्पल था, ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल था, आप लोग इसको पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। तो जितना भी हमको आसान बनाना हुआ, मतलब जितना भी लगा कि हम आसान बना सकते हो उतना बनाए। अगर जो है आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक